और एक बार फिर से हमारे लिए है शायद कोई लोगों को खुशी भी है कि कितना में से गीत सुनना पड़ता है, कितना बैठना पड़ता है, कितना ये लोग बाइबल से बोलते रहते हैं वगैरह, ऐसे कुछ भी ऐसे हमारा एक्सपीरियंस हो सकता है। फिर भी क्योंकि मेरा अभी अंतिम समय है तो आप लोगों से निवेदन है थोड़ा सा सहन मेरे लिए भी कर लीजिए। और हम ज़्यादा समय ये नहीं लेते हुए, जैसे कि मैं सुबह भी बता रहा था, कितना अच्छा है एक ऐसे एक मतलब परिवार में हम ऐसे बैठते हुए प्रभु के सम्मुख ऐसे होने को, और विशेष करके ऐसा एक मौका है जब सारे लोग, सारे विश्वासी लोग, हमारा परिवार, हम एक ही लोग हैं, बोल हम प्रभु के नजदीक बैठना हमारा कितना सुंदर, कितना अच्छा है। हम इससे पहले धन्य का वचन भी हम लोग 37 वचन में भी हम लोग पढ़ते हैं, कितना अच्छा है, कितना शोभनीय है भाई लोग ऐसे आपस में ऐसे एकत्र होना, एक साथ होना। तो ये परमेश्वर के नजदीक में है। लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कि हमारा ये जो फैमिली डिवोशन अगर हमने यहाँ पे, अगर हमने ये 2 दिन में या 3 दिन में अगर हमने ये किया है, तो ये निरंतर हम अपने घर पे भी जाकर अपने परिवार में, अपने परिवार के लोगों के बीच में भी ये अभ्यास हमारा जारी रहे। हमारा परिवार के साथ में रोज हम प्रभु के चरणों में बैठने का एक हमारे निरंतर ये अभ्यास बना रहे। प्रभु हमें इसके लिए सहायता करे। और ऐसे एक परिवार को हम लोग देखने के लिए जाते हैं। जब उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय में हम लोग आएंगे, यहाँ पे हम लोग अब्राहम को देखते हैं उनके परिवार के साथ में। और ये अब्राहम के जीवन को हम लोग जब ऐसे देखते हैं, क्यों खास इतना था। मैं कभी कभी ऐसे कहता हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा ये अभी अंतिम समय है, तो मेरे लिए थोड़ा सा समय मिला है, तो मैं इसे बताने के लिए चाहूँगा कि देखिए, हम सबका जीवन में अपना एक बुलावा है, अपना एक बुलावा है। हम सबको प्रभु ने एक मकसद के, एक उद्देश्य के साथ बुलाया है। और वो मकसद, वो उद्देश्य प्रभु का मेरे जीवन में क्या है, ये हमें अपना ढूंढना है। अभी देखिए, ये अब्राहम के बारे में, ये अब्राहम को परमेश्वर ने किस लिए बुलाया, क्या काम करने के लिए? क्या वो किसी अन्य जातियों को प्रचार करने के लिए गया था? वो मिस्र देश में गया, क्या वहाँ पे वो प्रचार करने के लिए गया था? हम जानते हैं, कभी तो हम बोलेंगे नहीं, वो तो प्रभु को बदनाम करके आया था। हाँ, ऐसे हुआ है। तो इसीलिए हम देखने के लिए, हमें देखना जरूरी है कि अब्राहम को परमेश्वर ने किस लिए बुलाया। या तो अगर परमेश्वर ने मुझे चुना है, हमें चुना है, हमारे परिवार को चुना है, तो किस लिए, क्या मकसद है उनका मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। अभी हम जब अब्राहम को देखते हैं, तो अब्राहम ने जाकर के बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाया नहीं, बहुत लोगों को प्रभु में ऐसे लेकर के आया नहीं। उस समय में उनका परमेश्वर यहोवा हो या एल शड्डाई हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो, जो भी हो, उनके लिए किसी को परमेश्वर के बारे में बताते हुए किसी को ऐसे नहीं लेकर आया। फिर क्यों? फिर क्या था उनका बुलाहट, क्या था उनके उद्देश्य परमेश्वर का उनके जीवन में। और आज हमारे जीवन में क्या है? हम जब ऐसे देखते हैं तो सचमुच में आज वो हमारा विश्वासी जगत में वो हमारा पिताजी हैं, हम ऐसे बोलते हैं, और वो सही भी है। तो उनका कुछ काम इतना अनुकरणीय ऐसे जो हो गया, हम उनको अनुसरण करना, हम उनके पथ पर चलना आज हमारे लिए इतना बड़ा ये एक बात हो गया। और वो इसीलिए है, हम लोग यहाँ पे 2-4 वचनों को हम लोगों को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होगा। ये उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय में हम लोग जहाँ पर है, यहाँ पे 7वें पद को हम लोग पढ़ेंगे। 6-7 दोनों, 6-7, 12 का 6-7, जल्दी से कोई भी पढ़ दीजिएगा। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेम में, जहाँ मोरे के बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। हाँ, वो कहाँ पहुँचा? वो अपना उर देश से निकल करके वो चलते कनान देश के लिए निकला। और वो कहाँ पहुँचा? वो शेकेम में पहुँचा। और शेकेम में परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया और उनको कहा कि ये देश जो तुमको दिखाई दे। और ये सुनते हुए अब्राहम ने अपने प्रभु के लिए, अपने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। आज हम जब ऐसे देखने से सच में हमारा परिवार में क्या परमेश्वर के लिए एक वेदी है, हमने बनाया है? क्या परमेश्वर ने हमारे लिए
एक कनान चुन करके हमको बुलाया है। इसलिए मैंने बोला कि हम सब के लिए एक बुलाहट है। हम सबको परमेश्वर ने ऐसे एक बुलावा दिया है, चाहे व्यक्तिगत रीति में हो, चाहे हमारा परिवार को हो, परमेश्वर ने हमको बुलाया है। लेकिन क्या हमने हमारा परमेश्वर के लिए अपने घर पर, अपने जीवन में एक वेदी बनाया है? अगर वो नहीं है तो हम अपना बुलाहट के बारे में हम फिर से हम एक बार सोच लें। या तो प्रभु ने हमको नहीं बुलाया क्योंकि कोई हमको हमारा परिवार में हमारा बड़ा लोग जो है, या हमारे माता लोग जो हैं, या हमारे बच्चे लोग जो हैं, वो लोग चर्च में जाते हैं, इसलिए हम भी गए ये शेकेम में, ये चर्च में। नहीं तो हम तो ऐसे जाने के लिए इच्छा नहीं है कभी। वो लूत का जैसे, हाँ कुछ समय पहले हम लोग सुन रहे थे, लूत का जैसे। ये लूत क्यों आया शेकेम में? लूत क्यों आया शेकेम में? परमेश्वर ने उनको बुलाया? परमेश्वर ने उनको तो नहीं बुलाया था। परमेश्वर तो बुलाया किसको? अब्राहम को। और फिर भी लूत भी उनके साथ साथ हो लिया, नहीं चाचा मुझे भी आना है आपके साथ, मुझे भी आना है आपके साथ। तो ठीक है भाई, चलो तुम भी। तो वो भी ऐसे साथ में आ गए। हम भी ऐसे है क्या, जिसका जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कोई वेदी नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। अभी तो क्यों वो परमेश्वर का सेवा करता है, क्यों वो परमेश्वर को आराधना करता है? क्योंकि वो मेरा चाचा है ना, वो करते हैं ना, इसीलिए। मेरे पिताजी है ना, वो बाइबल पढ़ते हैं, तो हमें भी उनका साथ में बैठना पड़ता है। हमारा परिवार में ऐसे वो लोग करते हैं ना, तो मुझे भी ऐसे करना पड़ता है। नहीं, मेरी माँ चर्च में जाती है ना, तो मुझे जाना पड़ता है। मेरा हस्बैंड चर्च में जाता है, मेरी पत्नी चर्च में जाती है, मेरे बच्चे लोग जाते हैं ना, तो क्या करेगा? अभी हम बूढ़ा बूढ़ी हो गया, हमको देखने वाला कोई नहीं, मेरा बेटा ही तो देखना है, तो इसलिए वो कैसे बोलना हो तो करना पड़ेगा। ये है क्या हमारा? इसलिए मैंने बोला कि ये जो वेदी अब्राहम के जीवन में था, वो हम हर एक के जीवन में होना कितना जरूरी है। और ये अब्राहम के जीवन में ये पहला वेदी है उन्होंने बनाया। देखिए, इसका मतलब वो परमेश्वर को रोज आराधना नहीं करता था, ऐसे बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताने के लिए चाह रहा हूँ कि अब्राहम के जीवन में ये पहला वेदी है, बाइबल में हम पढ़ते हैं, जो उसने परमेश्वर के लिए बनाया। और कौन सा वेदी था ये? आज्ञाकारिता का वेदी। कौन सा वेदी था ये? आज्ञाकारिता का वेदी। परमेश्वर ने उनको बुलाया। देखिए, परमेश्वर ने उनको बुलाया। इब्रानियों का 11 अध्याय में आएंगे हम लोग जल्दी से। इब्रानियों का 11 अध्याय में आएंगे जल्दी से, उसका 8वें पद पढ़े, 11 का 8। विश्वास से अब्राहम जब बुलाया गया, हाँ, आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिससे मिरास में लेने वाला था। हाँ, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। तो भी निकल गया। वो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है उनको नहीं मालूम, लेकिन विश्वास के द्वारा वो ऐसे निकल पड़ा। अभी तो ठीक है, परमेश्वर ने बुलाया, कहाँ बुलाया अभी हम देखेंगे। ये सच में ये कैसा एक निर्णय था होगा। ये अब्राहम को परमेश्वर ने एक दिन दर्शन दिया, बोला चलो बेटा मैं तुमको एक देश में ले चलूंगा। तो अब्राहम कुछ नहीं पूछा, कहाँ जाना है प्रभु, कुछ नहीं पूछा, ऐसे वो निकल गया। कहाँ जा रहा है? तो उसका पिताजी कभी उसको पूछेगा, बेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है बेटा। कभी कभी कोई बच्चे लोग, बहुत अच्छी आदतें होती है, कहीं घर से कहीं पर भी जाएंगे, अपना माँ पिताजी लोगों को बोलते हुए जाएंगे, नहीं बोलते हुए नहीं जाते। तो माँ पिताजी लोगों को ना ढूंढने का परेशानी नहीं है ना। माँ पिताजी लोगों को ना ढूंढने का परेशानी नहीं है। माँ पिताजी लोगों का ये अच्छी बात है, ठीक है। ये वो बच्चों का तारीफ नहीं है, वो माँ पिताजी का तारीफ है। उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे परवरिश दी है, तो वो लोग अच्छे से बोल के। लेकिन अगर नहीं बोल के जाते हैं तो माँ पिताजी लोगों को कितना तकलीफ होता है। बेटा कहाँ गया, बेटी कहाँ गई, नहीं मालूम। तो हम ऐसे देखते हैं, ये अब्राहम ऐसे घर से निकला एक दिन, ऐसे उसका पिताजी पूछा बेटा कहाँ जा रहा है, तो क्या बोलेगा अब्राहम, क्या बोलेगा अब्राहम? पिताजी मैं जा तो कहीं रहा हूँ, लेकिन कहाँ जा रहा हूँ मुझे नहीं पता है। फिर क्यों जा रहे हो? नहीं, परमेश्वर ने बुलाया। कौन परमेश्वर? नहीं, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उन्होंने मुझको बुलाया। अरे ठीक है, वो हम सुने हैं, वो परमेश्वर के बारे में ऐसे नूह और उनका शेम वगैरह, ऐसे उनका ऐसे पीढ़ी से हम सुनते आए हैं। लेकिन इसका मतलब ऐसे वो कोई ऐसे सपना में कुछ देख लिया, कुछ ऐसे ये कोई ऐसे सुनाई दे दिया होगा आवाज़ तुमको, तुम ऐसे चले जाएगा कैसे? नहीं पिताजी मुझे जाना है। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं आज्ञाकारिता का एक कदम, जहाँ पे उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी अभी वो निकल पड़ा। उनको कौन बुलाया, क्यों बुलाया, कहाँ बुलाया, कुछ नहीं पता, फिर भी वो निकल पड़ा। एक हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये आज्ञाकारिता का एक कदम उन्होंने जो उठाया, आज सच में ये विश्वासी जगत का, ये विश्वास का पिता क्यों कहलाता है?
उनका बुलाहट को देखिए, उनका बुलाहट को देखिए, वो क्यों बुलाया गया? हम विश्वासियों का पिता होने के लिए, ताकि हम उनके बच्चे होकर के विश्वास का ये कदम, आज्ञाकारिता का ये वेदी हम अपने जीवन में भी हम बना सके। अब चलिए हम अपने नए नियम में आते हैं, अपने नए नियम में। हाँ, अपने नए नियम में हम पूछेंगे, पुराने नियम में जब हम लोग देखते हैं कितनी आज्ञाएं हैं, कितनी आज्ञाएं हैं मालूम है? हाँ, 10 है ना, 10, और विस्तार में जाएंगे तो 600 कुछ है। ठीक है, तो ठीक है 10, ये पुराना नियम का आज्ञा। अभी नए नियम का आज्ञा के बारे में बताइए कितना है? 2। क्या क्या आज्ञाएं हैं? ये मैंने कुछ दिन पहले किसी को पूछा था, ठीक है, उन्होंने भी ऐसे बताया 2 है। तो मैं सोचता हूँ, देखिए अभी ये दोनों आज्ञाओं में क्या फ़र्क है? ठीक है, पुराने नियम का आज्ञा अगर पालन नहीं किया तो क्या होगा? माँ बाप का आदर करना। अगर नहीं किया तो क्या होगा? बच्चों का पत्थर से मार डालेगा। अभी नए नियम का आज्ञा के बारे में बोलिए, क्या क्या आज्ञा है? 2 मुझे एक्चुअली मैं इस आज्ञा के बारे में क्या बोलूँ, मैं क्या आज्ञा है बताइए जल्दी। परमेश्वर से प्रेम करना और अपना पड़ोसी से प्रेम करना, ये आज्ञा है। ये आज्ञा पालन नहीं किया तो क्या करेगा? कोई कुछ नहीं करेगा। ये आज्ञा है, ऐसे होता है क्या आज्ञा? हाँ, हम नए नियम में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया, 14 अध्याय का 15, यूहन्ना का सुसमाचार निकालिए, 14 का 15 पर। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अभी देखिए प्रभु का क्या क्या आज्ञा है भाई। अभी तो कुछ कुछ बातें करने के बाद में सब चुपचाप हो गए। नए नियम में तो ये 2 आज्ञा है पहले बोला, लेकिन अभी तो पूछने से कोई बोले क्या आज्ञा है नए नियम का? हाँ, 2 नहीं समझ में आया। प्रेम, प्रेम, फ्रेंड। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। वो दोस्त मतलब आज्ञा, आज्ञा मतलब कोई हुक्म है ना, कोई ऑर्डर, कोई कमांडमेंट, ऐसे कुछ क्या है क्या? देखिए क्या फ़र्क है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी देखिए छोटा बच्चा लोग को हम लोग डिसिप्लिन सिखाते हैं, है ना, अनुशासन सिखाते हैं। देखो बच्चा ऐसे अच्छे से चलना, झगड़ा मत होना, झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, वगैरह वगैरह हम लोग सिखाते हैं। कभी कभी वो नहीं करने से क्या करते हैं हम लोग? कभी कभी थोड़ा सा पिटाई भी दे देते हैं, है ना। बड़े लोगों को क्या क्या हम लोगों को सिखाना पड़ता है? बड़े लोगों को क्या क्या डिसिप्लिन हम लोग को सिखाना पड़ता है? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है क्या करना है, उनको मालूम है क्या करना। ये फ़र्क है पुराने नियम का विश्वासी और नए नियम का विश्वासी लोगों में। समझ में आया? तो पुराने नियम की आज्ञाएं थी, वो करना ही है, वो हमारे ऊपर एकदम बाध्य थे, एकदम वो करना ही है हमारे ऊपर, वो जबरदस्ती थोपे गए थे वो। लेकिन नए नियम में ऐसा कोई आज्ञा नहीं है जो हमारे ऊपर थोपा गया है। परमेश्वर ने अपनी सारी अपने वचन को हमारे हृदय में दे दिया है। अभी हम जानना क्या करना नहीं करना, हम जानना क्या करना नहीं करना। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अभी पूछिए क्या आज्ञा है, वो मत पूछना। देखिए प्रभु का क्या आज्ञा है, हम कैसे क्या क्या आज्ञा है? अभी प्रेम करना, वो तो किसी को बोलने का जरूरी नहीं है ना, वो तो किसी को बोलने का जरूरी नहीं है। लेकिन बच्चों को बोलना जरूरी होता है, उनको नहीं पता होता है, उनको पता नहीं होता, बच्चों को बताना जरूरी होता है। इसीलिए पुराने नियम में बताए गए, नए नियम में ऐसे कोई बताया नहीं गया। और ये परमेश्वर को प्रेम करना, पड़ोसी को प्रेम करना नए नियम का आज्ञा नहीं है मेरे प्यारो। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा व्यवस्था में क्या है सबसे बड़ी आज्ञा को, ऐसे यीशु मसीह को पूछा गया था। कहाँ से, कैसे पूछा गया था? व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा, नए नियम का आज्ञा के बारे में नहीं है। वो व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, यह पूछा गया था, जिसका उत्तर प्रभु ने दिया, परमेश्वर से प्रेम करना, पड़ोसी से प्रेम करना। नए नियम का बात नहीं है, वो पुराने नियम का बात है। नए नियम में से कोई आज्ञा नहीं दिया गया, कोई आज्ञा नहीं थोपा गया। अभी हम जानना मेरा प्रभु मुझसे क्या चाहता है। नए नियम के विश्वासी लोग वयस्क विश्वासी लोग हैं, बड़े विश्वासी लोग, बच्चे नहीं हैं। वो लोग जानना हमारा प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, मेरा प्रभु मुझसे क्या चाहते हैं। अब्राहम के समान शायद दूसरा ना जाने, लेकिन मैं जानता हूँ प्रभु मुझसे क्या चाहते हैं।
प्रभु हम सबको सहायता करे, मदद करे। हम एक दो वचन और भी हम लोग पढ़ेंगे। एफेसियों के पत्री 2 अध्याय का दूसरे पद में, 2 अध्याय का दूसरे पद में पढ़िए। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अपनी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हाँ, हमारा पुराना जीवन के बारे में यहाँ पे बताता है, कैसे आत्मा के द्वारा हम लोग चलते थे, कैसे आत्मा के चलाए चलते थे। आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर जो कार्य करता है उस आत्मा के अनुसार हम लोग चलते थे। लेकिन अभी एक आत्मा हमें वो दिया गया, एक वो आत्मा हमको अभी दिया गया जिस आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर का वचन के मानने वाले हो गए, परमेश्वर के वचन के मानने वाले हो गए। इसलिए ये परमेश्वर का वचन हम पढ़ना, हम सुनना, हम उस पर चलना, हम उस पर चलना। हम इसीलिए पढ़ते हैं ना, सिर्फ वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले, उसको मानने वाले, उस पर अमल करने वाले होने के लिए ये परमेश्वर का आज्ञा है, ये है परमेश्वर का आज्ञा। इसीलिए मैंने बोला कि ये तो व्यक्तिगत मामला है हमारा प्रभु से, कि प्रभु मुझसे क्या चाहते हैं, मुझसे वो क्या चाहते हैं, मुझे उन्होंने क्या आज्ञा दिया है। इसलिए मैंने बोला कि देखिए, मेरा बुलाहट कुछ और हो सकता है, आपका बुलाहट कुछ और हो सकता है। आपको परमेश्वर ने जो वरदान दिया या तो जो बुलाहट दिया, शायद वो मेरा नहीं होगा, मेरा दूसरा कुछ होगा, और उनको जो दिया वो शायद आपका नहीं होगा। समझे? हम यहाँ पे पढ़ते हैं, इसलिए अब्राहम को परमेश्वर ने ऐसे बुलाया और उन्होंने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई शेकेम में उन्होंने एक वेदी बनाई, और ये वेदी उनकी आज्ञाकारिता का एक चिन्ह था। दूसरा हम लोग 8वें पद में पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय का 8, उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय का 8। फिर वहां से कूच करके उस पहाड़ आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तम्बू उस स्थान में खड़ा किया जिसकी पश्चिम की ओर बेतेल और पूर्व की ओर ए है, और वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और यहाँ भी उन्होंने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। अब्राहम का जीवन का दूसरा वेदी हम लोग देखते हैं, अब्राहम के जीवन का दूसरा वेदी, यहाँ पे भी उन्होंने एक वेदी बनाई। और ये वेदी क्या का वेदी था हम देखते हैं। वो शेकेम में हरान से वो ऊर देश से हरान से वो शेकेम में आया, शेकेम में उन्होंने एक वेदी बनाई। उसके बाद हम लोग देखते वो आगे चलता है, कहाँ पहुंचा वो बेतेल और आय का बीच में, बेतेल का सामने बोलिए, ठीक है, बेतेल का सामने बोल दीजिए। और यहाँ पे भी उन्होंने एक वेदी बनाई, और ये वेदी हम देखते हैं असल में उनका परदेशी होने का चिन्ह, वो तो चलते रहने वाला है, परदेशी होने का चिन्ह। ये देश हमारा नहीं है बोलने वाला। हम एक दो वचन एक बार फिर पढ़ेंगे, इब्रानियों का पत्री 9वें पद को, इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय का 9 पद को। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। तंबुओं में वास किया। क्यों? वो बड़ा बिल्डिंग नहीं बनाया सुलेमान के समान, दाऊद के समान, देवदार का घर नहीं बनाया। क्यों? गरीब था अब्राहम, गरीब था। हाँ, 13 पद पढ़िए उधर ही, 13 पद पढ़िए उधर ही। ये सब विश्वासी के दशा में मरे, हाँ, और उन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तुएं नहीं पाई। हाँ, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। हाँ, और उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए, दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। ये अब्राहम, इसहाक, याकूब के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं कि ये लोग अपने आप को ऐसे मान लिया कि हम ये पृथ्वी का नहीं है। लेकिन आज हमारी बारी जब आती है, हम अपने आप को ये संसार का बना करके हम छोड़ दिए। हमारा परिचय देखिए, आज हमें दुनिया के लोगों के बीच में हमारा परिचय का चिन्ह क्या है? हमारा परिचय का चिन्ह क्या है? कोई आदमी लोग नहीं, उसको ऐसे देखने से आपको पता चल जाएगा। कैसे? पतरस के बारे में ऐसे आदमी लोग बातें करते थे होंगे ना, वो पतरस कौन है आप जानते हैं? ऐसे नहीं, वो ऐसे जो कैसे वो गलीली बोलता है ना, वो गलीली भाषा बोलता है ना, वो ये यीशु है ना, यीशु को पहचान, हाँ, उन्हीं के जैसे थोड़ा सा दिखाई देता है। देखने से पहचान लो। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान क्या है?
अब्राहम को पूछिए, अब्राहम के बारे में बोले अब्राहम को पहचानते हो? हाँ अब्राहम को। वो जो शेकेम में एक बेदी बनाया था ना, ठीक वैसे ही बेदी उसने बेतेल में भी बनाया। उसको देखने से पहचान लोगे उसी का घर है वो। हमारा जीवन को, हमें, हमारा परिवार को लोग कैसे पहचानते हैं? ये संसार का चीज़ वस्तु से, वो उसका जो कल ब्रदर बात कर रहे थे ना, उसका जो वो BMW गाड़ी है ना, वो देखने से आपको पहचान, क्योंकि दूसरा किसी का नहीं होगा वो। ये संसार का थोक, ये संसार का चीज़ वस्तु से हमारी पहचान है, या फिर हमारा प्रभु का चीज़ों से हमारा पहचान है? हमें लोग कैसे पहचानते हैं? ये बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में अगर लोग पूछेंगे तो क्या बोलेगा ये उसके बारे में? वो जो चमड़े का ऐसे कपड़ा पहनता है ना, वो जंगल में रहता है, वो तो एकदम ऐसे नम्र आदमी है, एकदम नम्र आदमी है वो देखने से आप पहचान लेंगे उसको। वो गर्दन नदी के किनारे रहता है, वो उधर ही रहता है, आदमी लोगों को बपतिस्मा देते रहता है, वो वही है। कैसे भी उसको पहचान लेंगे। हमारी पहचान क्या है? हमारा परिचय क्या है? लोगों के बीच में हमारी पहचान क्या? हम ये संसार के लोगों के साथ हम लोग ऐसे घुल मिल गए हैं कि हमारी पहचान उनके बीच में खो गई है। एक अलग एक है, अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, ये एक बड़ी पहचान थी उनके जीवन में कि वो यहाँ के लोगों के बीच में कभी भी नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। ये कनानी लोगों के साथ कभी वो नहीं मिल गया। ये मैं अगर आपको बताऊं तो सच में एक और बात, एक गूढ़ बात मैं आप लोगों को बताने के लिए चाहूंगा कि ये जो व्यवस्था है ना पुराने नियम में दिया गया, ये जो व्यवस्था है ना जो पुराने नियम में दिया गया, उसका उद्देश्य क्या था? क्यों दिया परमेश्वर ने ये व्यवस्था? चलो जल्दी बोलिए। आज्ञा है, क्यों दिया व्यवस्था, नियम कानून, इतना सारा, इतना लंबा चौड़ा विस्तार से क्यों दिया? जल्दी बोलिए। परमेश्वर का भय मानने के लिए। हाँ, उससे क्या होगा? नहीं, वो तो नहीं मानने से तो मरेगा, हमारी भलाई के लिए। वो तो किया नहीं ना, फिर तो मरना है। क्यों दिया? बोलिए। पाप का पहचान के लिए। वो पहचानने से क्या होगा? वो ये कानून तो अच्छे से पालन करेगा ना। बोलिए जल्दी। जीवित रहने। हाँ जी, जीवित रहने। अरे कोई रहा नहीं ना, कोई पालन ही नहीं किया, कैसे जीवित रहेगा? कोई तो पालन नहीं किया व्यवस्था। जिस दिन प्रभु ने बोला मूर्ति नहीं बनाना, उसी दिन वो लोग नीचे मूर्ति बनाते हुए पूजा कर रहे थे। देखिए क्यों तो इसीलिए परमेश्वर तो मूसा को बोला मैं तो अब भी इन सबको मार डालूंगा और तुम्हारे द्वारा एक नया जाति मैं उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर ने इसे बोला। व्यवस्था तो कोई पालन कर नहीं पाया, कोई नहीं, एक भी नहीं। फिर परमेश्वर ने ये व्यवस्था दिया क्यों? फिर ये व्यवस्था तो सच में इस्राएलियों के लिए सिर्फ एक पहचान था। ये लोग दूसरे बाकी लोगों से सबसे ये लोग अलग हैं। अब देखिए, नहीं तो क्यों? उसको पालन करना ना मेन। अगर व्यवस्था दिया है तो उसको पालन करना। पालन तो कोई नहीं किया, फिर भी मिला। क्यों मिला ये व्यवस्था? सिर्फ और सिर्फ उनकी पहचान थी, ये इस्राएलियों की पहचान थी। ये लोग कभी भी दूसरा लोगों के साथ नहीं घुल गया, नहीं मिल गया। हम लोग अभी ऐसे जब ऐसे देखने से सच में अभी का इतिहास, अभी का ये वर्तमान समय का हम लोग देखने से ये चले गए। आप लोग पता नहीं कितना इस्राएली इतिहास आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं ऐसे बताऊंगा। राजाओं का समय में उसका लास्ट एंडिंग में क्या हो गया? सारे लोगों को बेबीलोन में लेके चला गया। और बेबीलोन से लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे वापस आए एजरा नेहमिया के समय में। और ये जो लोग वापस आए, इनको हम लोग यहूदा और बेंजामिन कुल का सिर्फ हम लोग जानते हैं, बाकी किसी दूसरा कुल को हम लोग नहीं जानते। 12 कुल थे ये लोग, 12 कुल में से किसी दूसरों को नहीं जानते। सिर्फ यहूदा और बेंजामिन के कुल को हम लोग जानते हैं। वो लोग वापस आए। बाकी लोग कहाँ हैं? अभी बाकी लोग कहाँ हैं? खो गया, ये दुनिया में खो गया। असल में खोना नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग खो गया। लेकिन प्रभु तो जानते हैं उनको, और इसीलिए वो एक एक करके वो वापस ला रहे। जब हम लोग लूका का सुसमाचार पहला अध्याय में आते हैं, वहाँ पे हम एक स्त्री को देखते हैं। वहाँ पर हम एक स्त्री को देखते हैं, और वो स्त्री थी हन्ना, प्रभु की अगमवक्ता। पता है कौन से कुल की थी वो? आशेर। कौन सी? आशेर कुल की थी। और ये आशेर, अभी देखिए हम लोग सिर्फ ये 2 कुल को जानते थे, यहूदा और बेंजामिन। परमेश्वर ने हमें दिखाया नहीं, कोई नहीं खोया। देखो यहाँ पे ये आशेर है ना, जो ये मैंने ऐसे रखा है, कोई नहीं खोया है। मैं ऐसे वापस दूसरों को भी लेकर के आऊंगा, ये बताने के लिए हमें उनका पूरा कुल परमेश्वर ने हमको बताया यहाँ पे हन्ना की। हम ऐसे इसीलिए देखने से सच में हमारा परिचय क्या है?
हमारा परिचय क्या? क्या हमारे घर में वो अलगाव का वेदी है जो हम ये संसार से रखते हैं? हम लोग ये एक दो वचन और पढ़ेंगे, ये कोरिन्थियों के पत्री दूसरा पत्री में, कोरिन्थियों के दूसरे पत्री में 6 अध्याय 14 पद से पढ़ेंगे। अविश्वासियों के साथ असमान में न जुड़ो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलिदान के साथ क्या लगाओ, या विश्वास के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर की मंदिर का क्या संबंध। बस 17 पढ़िए थोड़ा सा। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो अलग रहो और अलग हो जाओ। हाँ, तभी मैं तुमको ग्रहण करूंगा, तभी मैं तुमको ग्रहण करूंगा। इनके बीच ये अन्य जाति, यानी कि ये प्रभु को नहीं जानने वाले लोगों के, इसका मतलब हम लोग तो सोचिए अभी हमारा घर तो उनका बीच में है, हम क्या करना है? इसका मतलब हमारा घर को अभी हम लोग बेच बच के सब तो विश्वासी लोग एक जगह हम लोग घर बनाना, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। लेकिन हम अपनी पहचान उनके बीच में होते हुए भी अपनी पहचान बनाए रखने, आदमी लोग देखने से हम लोग पहचानना, ये तो विश्वासी लोग हैं, ये तो विश्वासी लोग, ये तो वो सच्चे परमेश्वर को पूजा करने वाला प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। हमारे बारे में क्या ये पहचान हम बना करके रखे हैं? एक अलगाव बना करके रखे हैं हम। पत्रस का पहला पत्री का 2 अध्याय में भी आएंगे हम लोग, पहला पत्रस का 2 अध्याय में भी हम आएंगे, उसका 11-12 पद पढ़ेंगे, 2 का 11-12 पद। पर जो कोई अपने भाई से भय रखता है वो अंधकार में है। नहीं, पहला पत्रस 2 अध्याय का 11-12। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। 12 भी। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, अन्य जातियों के बीच में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, हाँ, तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण घृणा के दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। परमेश्वर की महिमा करे। अभी हम लोग परमेश्वर की महिमा कैसे करते हैं? परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो बोलने से परमेश्वर का महिमा होता है? हाँ, परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद बोलने से प्रभु को धन्यवाद होता है। कैसे करते हैं हम लोग परमेश्वर की महिमा? महिमा 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 ऐसे बोलने से परमेश्वर का महिमा होता है? कैसे करते हैं परमेश्वर की महिमा? हम अभी पढ़ रहे थे, अन्य जातियों के बीच में तुम्हारा चाल चलन ऐसा हो, ऐसा भला हो कि लोग तुमको देखते हुए तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई कर सके। अभी कैसा होना चाहिए हमारा चाल चलन? कैसा होना चाहिए? ऐसा जैसा कि परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर का महिमा हो। परमेश्वर का महिमा होने के लिए ऐसा काम होना पड़ेगा जो स्वयं परमेश्वर कर सके, मैं नहीं, हम नहीं, आप नहीं। ऐसा काम हमारे जीवन से होना है जो काम हमसे संभव ना हो, क्योंकि अगर हमसे संभव है तो उसमें परमेश्वर का क्या महिमा। अगर कोई काम हम ऐसा करते हैं जो हमसे संभव है तो परमेश्वर का क्या क्रेडिट है उसमें, परमेश्वर को क्या महिमा है उसमें। इसीलिए वो परिवर्तन हम नहीं, हमारा परमेश्वर दे। या तो कोई ऐसा बड़ा ऐसे कुछ भी काम जो हमसे होने वाला नहीं है, ये तो इससे तो नहीं होने वाला था, ये तो सचमुच में कुछ खास है इसमें। क्या है वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये 1969 में ये इसराइल का जैसे उनका सारे पड़ोसी देशों के साथ लड़ाई था, 6 डे वार बोल के बहुत फेमस है। आप लोग कभी भी गूगल करने से आप लोगों को मिल जाएगा, 1969 6 डे वॉर, ऐसे आप लोग देखने से आपको मिलेगा। ये 6 दिन का लड़ाई में इसराइल कम से कम 20 देशों से घिरा है, और ये सारे देश उसके दुश्मन, सारे देश उसके दुश्मन, सारे मुसलमान कंट्रीज, और ये सारे लोग अभी उनको घेरा। अब भी उनको लड़ाई शुरू होगा, क्या होगा इसराइल का गति क्या होगा? इतना ही है इसराइल देश, और ये दूसरे सारे अरब देश, मिस्र देश, ये सारे तो जॉर्डन, सीरिया, सब तो बड़े बड़े देश हैं। क्या होगा इसराइल का गति क्या होगा? वो तो खत्म हो जाएगा वो। लेकिन ये 6 दिन एक लड़ाई चला, उसमें हम देखते हैं इसराइल तो कैसे वो विजयी होकर के उठा। सारे देश तो ऐसे, सारी दुनिया देखते रह गई, ये क्या हो गया बोल करके सारे दुनिया देखते रह गया। यहां तक कि जो इसराइल देश के अविश्वासी यहूदी लोग, अविश्वासी मतलब
गैर मसीही नहीं, यहोवा में भी विश्वास नहीं करने वाला, नास्तिक लोग, नास्तिक यहूदी लोग, ये लोग चकित हुए और ये लोग बोलने लगे सचमुच में यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। ये लोग डर गए, ये नास्तिक लोग डर गए। सचमुच में अगर यहोवा हमारे साथ ना होता तो ये बात संभव ना थी। इससे होता है परमेश्वर की महिमा, इससे होती है परमेश्वर की महिमा। ये हमारे जीवन में आज हमारे लिए होना है। इसका मतलब हम किसी से लड़ाई करने जाना या हम जीतना ये नहीं है, ये इसराइलियों का भाग है, उनके लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, लड़ाई झगड़ा करना बच्चों का काम है। मैंने बताया पहले, ये बच्चे लोग हैं, ये यहूदी इसराइली विश्वासी लोग, ये बच्चे लोगों की अवस्था में है। मसीही लोग विश्वास, हम क्रिश्चियन लोग, हम बड़ों की अवस्था में हैं। इसलिए लड़ाई झगड़ा करना उनके लिए छोड़ दीजिए, हमारा काम वो नहीं है। तो हम ऐसे देखते हैं एक अलगाव का जीवन, एक अलगाव का जीवन हमारे लिए कितना कितना जरूरी है, क्योंकि ये नहीं है तो हमारी कोई पहचान नहीं है, हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए कोई वेदी भी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे उत्पत्ति किताब 13 अध्याय में, फिर से उत्पत्ति किताब 13 अध्याय में आएंगे हम लोग फिर से, और यहाँ पर हम 14 पद हम लोग पढ़ेंगे। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। 15 भी, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उन सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। और 18 भी। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू खाड़ कर मम्रे के बांध वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहाँ भी यहोवा की एक वेदी बनाई। और वहाँ भी उन्होंने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। कहाँ पे? मम्रे में, जो कि हेब्रोन कहलाती है। मम्रे में जाकर के उन्होंने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। ये क्या का वेदी था? अभी इससे पहले हम लोग देख रहे थे एक वेदी क्या का? अलगाव का। वहां पे हम लोग देखते, वहां पे तो सिर्फ एक सिद्धांत के तौर पर, एक नियम के तौर पर, परंतु अभी इनको अलग होना पड़ा। हम देखते हैं, मैंने पहले बताया लूत के बारे में। ये लूत अभी तक इसके साथ में था। यहाँ पे दूसरे भाई लोग या बहन लोग जो लूत के समान है, तो उसके लिए भी एक बात मैं बोलने के लिए चाहूँगा। ये लूत बड़ा कमज़ोर था, बड़ा कमज़ोर व्यक्ति था। हम यहाँ पे देखते हैं ये उनसे अलग हो गया, अब्राहम से अलग हो गया। अलग होते हुए कहाँ चला गया वो? कहाँ चला गया वो? सोदोम में। सोदोम में उन्होंने कितनी वेदियाँ बनाई? कितना? एक भी नहीं, वो बनाया ही नहीं। लेकिन जब तक वो अब्राहम के साथ थे, अब्राहम के साथ परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की आराधना वो करते थे, है ना। जब अब्राहम ने वेदी बनाया, जरूर वो उसके साथ में था। हम बाद में भी हम लूत के बारे में पढ़ते हैं कि वो धर्मी जन था बोल के, है ना। लूत धर्मी जन था बोल करके हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो जरूर ये लूत ये अब्राहम के साथ बैठता था, बड़ा कमजोर था वो। और मत सोचिए उनकी कमजोरी तो सब लोग उसके ऊपर उंगली उठाते हैं, हम भी उनके ऊपर उंगली उठाएं, नहीं। वो कमजोरी जो लूत की थी हमारी भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है। हम भी ऐसे कमज़ोर हो सकते हैं। और इसीलिए जब हम लोग देखने से, सच में एक बात मैं ये इतना ही बोलने के लिए कि अगर हम इतना कमज़ोर हैं, हम ये बात को समझ ले, हम ये बात को जान ले कि हम कमज़ोर हैं, हम अकेले से नहीं हो सकता है, मेरे अकेले रहने से नहीं हो सकता है, मेरे लिए मेरा चाचा का बहुत ही ज़रूरी है, तो हम उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ें। कभी कभी हम सोचते ना है इनसे तो हम अलग रहना ही ठीक है, उनसे हम तो अलग रहना ही ठीक है। ये लूत ने भी ऐसे सोचा होगा, क्योंकि इनके भेड़ बकरियाँ बहुत बढ़ गई थी और उनका चरवाहों में झगड़ा होने लगा। और का झगड़ा होने के बाद में अब्राहम बोला कि देखो भाई, हम लोग तो अपना लोग हैं, हम लोग क्यों झगड़ा होना है ना, हम झगड़ा नहीं होना। इसलिए एक काम करो, तुमको ये पूरा देश तो दिखाई दे रहा है, कोई भी नहीं है, आराम से तुम जिधर चाहो उधर का देश तुम ले सकते हो। इधर जाना चाहते तो इधर जाओ, उधर जाना चाहते तो उधर जाओ। एक दिन ऐसे आया, एक बार एक औरत ने अपनी बेटी को ऐसे बोला, बेटी तुम उसकी बेटी विधवा हो गई थी। मैं बोलते बोलते शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसकी बेटी विधवा हो गई थी, बेटी मतलब उनकी बहू विधवा हो गई थी, यानी कि उसका बेटा, वो औरत का बेटा मर गया था और बहू विधवा हो गई। अब ये जो औरत थी वो अपने घर जाने के लिए जब निकली, ये बहू से बोली, बहू एक काम करो, तुम अपना मैता में अपना
माँ पिताजी लोग के घर में चले जाओ, क्योंकि मैं अपना देश में जा रही हूँ, तुम्हें तो मेरे घर में जाने से क्या फ़ायदा है, तुम तो अभी जवान है, तुम शादी कर सकती है, तुम परिवार कर सकती है, हाँ तुम्हारे लिए भविष्य है, पूरा भविष्य है, तुम अच्छा से जी सकती है, तुम मेरे बीच आने से क्या फ़ायदा है, देखो मेरे लिए कोई दूसरा बेटा भी नहीं है जिससे मैं तुमको ब्याह कर दूँ। ये बोलती नहीं माँ, मुझे आपके साथ जाना। वो है रूथ का किताब आप लोग जानते होंगे। ये देखिए रूथ मोआबिन लड़की थी। अभी कुछ समय हम लोग पहले उनके बारे में पढ़े, 10 पीढ़ी तक कोई मेरे पास नहीं आना बोला परमेश्वर उनके बारे में। दूसरा एक किताब में पढ़ते हैं, कभी भी ये लोग मेरे सामने नहीं आना, मेरे बेदी के सामने नहीं आना। रूथ तो आ गई। रूथ बोलती नहीं, मुझे तो उनका पास ही जाना है। परमेश्वर बोलता नहीं, मेरे पास नहीं आना, रूथ जाना है। माँ मुझे आपसे अलग मत करो, मुझे आपसे अलग मत करो। लूत को जब अब्राहम ने बोला बेटा तुम तो क्या, हम लोग तो झगड़ा नहीं हो ना, तुम थोड़ा सा अलग रह जाओ, पूरा देश है, पूरा देश आराम से तुम जितना जमीन चाहे तुम ले सकते हो, इधर जाने से इधर जाओ, उधर जाने से उधर जाओ, तुम इधर जाएगा तो मैं उधर चला जाएगा, तुम इधर आएगा तो मैं उधर चला जाएगा। लूत तो कैसे बोला, यही मौका है अभी, है यही मौका है, जितना देश हम हथियाना चाहेंगे हम ले सकते हैं। वो सोदोम का देश कितना हरा भरा है, वो देश हम ले सकते हैं, यही मौका है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। देखो धर्मी लोगों का साथ कभी मत छोड़िए, धर्मी लोगों का साथ कभी मत छोड़िए, बहुत बड़ा नुकसान है। वो हम लूत का जीवन से हम लोग देख सकते हैं। ऐसा एक व्यक्ति हम ऐसा एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़े जो कि विश्वासी लोगों के लिए ऐसा एक उदाहरण है कि हम कभी भी उनके समान नहीं होना। ऐसा एक उदाहरण हम विश्वासी लोगों के लिए है कि हम कभी भी उनके समान नहीं होना, मगर रूथ के समान धर्मी लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि उन्हीं लोगों के साथ हमारे लिए परमेश्वर का आशीष है। हम आखिरी वेदी हम लोग अब्राहम के जीवन में हम लोग देखेंगे जो 22 अध्याय में उन्होंने बनाया अपने बेटे को चढ़ाने के लिए। आइए 22 अध्याय और 9 पद में हम लोग पढ़ेंगे। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। हाँ, प्रभु का धन्यवाद है। हम यहाँ पे देखते हैं आखिरी बोलने का मतलब बाइबल में जो दिया है, अब्राहम ने वेदी बनाया वो आखिरी, ठीक है। इसका मतलब उसका बाद अब्राहम ने कभी वेदी नहीं बनाया ये नहीं है, लेकिन प्रभु ने कुछ वेदियाँ उनके जीवन का हमें ऐसे दिखाया है। और वो आखिरी हम देखते हैं उसका बेटा को चढ़ाने वाला एक वेदी, उसका बेटा को चढ़ाने वाला वेदी। क्या का वेदी था ये? हम देखा उनका आज्ञाकारिता का वेदी, अलग होने का वेदी, वो सिद्धांत में भी देखा और हम प्रैक्टिस में भी, हम व्यवहार में भी हम लोग देखा है ना। और अभी हम आखिरी वेदी, क्या का वेदी हम लोग देखते हैं? बलि का वेदी, अर्पण का वेदी, समर्पण का वेदी, बलि चढ़ाने का वेदी। क्या को बलि चढ़ाने के लिए? बोलिए, उसका अपना बेटा को। अब्राहम को कितने बेटे थे? नहीं, गलत है। अब्राहम को तो इस समय में तो 2 बेटा था, ठीक है। अब्राहम को इस समय में तो 2 बेटा तो था, नहीं है? तो परमेश्वर बोलेगा जाओ तुम अपना बेटा को बलिदान करो। अब्राहम क्या करना चाहिए? असल में क्या करना चाहिए? कौन सा बेटा को बलि चढ़ाना चाहिए? 2 बेटा था। कौन? इसहाक और इस्माइल। इस्माइल उसका बड़ा बेटा था जो कि उनका दासी के द्वारा ऐसे हुआ था ना। तो जाओ अपना बेटा को मेरे लिए बलि चढ़ाओ बोलने से असल में अब्राहम क्या करना चाहिए? किस बेटा को लेके जाना चाहिए? इस्माइल को। लेकिन परमेश्वर ने बोला तुम्हारा वो प्यारा बेटा। किसको? तुम्हारा वो प्यारा बेटा को। एक्चुअली में हम लोग डार्लिंग बोलते हैं ना, डार्लिंग, ये है वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। तुम्हारा डार्लिंग सन को, तुम्हारा इकलौता डार्लिंग बेटा को तुम मेरे लिए बलिदान चढ़ाने के लिए। हमारे जीवन में कोई डार्लिंग है? हमारे जीवन में कोई डार्लिंग है? एकदम प्रिय, हम किसको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं? प्रभु हमें बोलने के लिए चाहेंगे, क्या तुम उसे मेरे लिए बलि कर सकते हो? क्या तुम उसे मेरे लिए बलि कर सकते हो? हम देखिए ये संसार में रहते हुए बहुत सारे चीज़ों को बहुत ज़्यादा हम लोग प्रेम करते हैं, हमारा प्रभु से ज़्यादा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले होने के बारे में कहा कि यदि तुम
अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने पत्नी, अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा प्रेम रखते हो तो मेरे योग्य नहीं हो। अब्राहम से बोला, क्या तुम अपने बेटे को मुझसे ज्यादा प्रेम रखते हो? क्या तुम मुझसे ज्यादा अपने बेटे से प्रेम रखते हो? पतरस को पूछा था प्रभु ने, क्या तुम मुझसे ज्यादा इनसे प्रेम रखते हो? अब्राहम ने बोला, प्रभु ये भी ले लीजिए, अर्पण का बलि, अर्पण का वेदी। हमारे लिए, हमारे जीवन में वो अर्पण का वेदी कितना जरूरी है। आइए जल्दी से हम लोग एक वचन पढ़ते हुए हम समाप्त करेंगे। ये रोमियो का पत्री 12 अध्याय में 1-2, रोमियो का पत्री 12 का 1-2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने आप को बलिदान करो, अपने आप को बलिदान करो। अगर कोई मेरे पीछे होना चाहे तो अपना क्रूस उठाए, अपने आप का इनकार करे, अपने आप को मार डाले, अपने आप को बलि करे, अपने प्रेम करने वालों को बलि करे। मुझे क्या चीज सबसे ज्यादा प्रिय है उसको सैक्रिफाइस करे, उसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे प्रभु के लिए। हमें बहुत, इसलिए मैंने बोला कि हमारे लिए बहुत, इसका मतलब अपना बच्चों को बलि करना वो बात नहीं है, ठीक है। हमको ये संसार का सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है, क्या लगता है? शैतान हमारा कमजोरी बहुत अच्छी तरह से जानता है, वो बहुत एक्सपीरियंस है, वो ज्ञानी है इसलिए नहीं है, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। कितना एक्सपीरियंस है? अभी तो 6000 साल भी हो गए, उससे भी ज़्यादा हुए होंगे, ठीक है। इतना साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए वो हमको देखने से हमें पता चल जाएगा हमारी कमजोरी कहाँ पे है, हम कौन सा जगह में गिर सकते हैं, हम किसको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। वो चीज़ में हमारा परमेश्वर का हमसे एक बलि चाहिए, एक वेदी चाहिए हमारे जीवन में, जहाँ पे हम अपने ऐसे सांसारिक चीज़ों को, तुम ना तो ये संसार से और ना तो ये संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, और अगर तुम रखते हो तो उसको परमेश्वर के लिए बलि करो। अपने उस वेदी में, अपने बलि के वेदी में, अपने जीवन के बलि के वेदी में उसको तुम परमेश्वर को चढ़ा दो। ये है, हम देखते हैं यहाँ अब्राहम के जीवन में ये 4 वेदियाँ जो हम एक देखते हैं। सच में उनका बुलाहट को हम पीढ़ियों के लिए, पीढ़ियों के लिए एक बुलाहट था हमारे, एक उदाहरण ऐसे देने को उन्होंने अपने परिवार में एक वेदी रखा था, अपने जीवन में एक वेदी रखा था। आज वो वेदी हमारे लिए भी जरूरी है, ताकि समय समय पर हम उस वेदी पर हम बलि चढ़ा सके, परमेश्वर को हम ऐसे आराधना कर सके, एक अलगाव का जीवन हम लोग जी सके, परमेश्वर का हम आज्ञाकारिता का जीवन हम लोग जी सके। प्रभु हम सबको इसके लिए सहायता करें, मदद करें, और इन्हीं वचनों के साथ हम यहाँ से हम लोग विदा हों, ताकि आने वाला समय हमारे लिए एक ऐसा समय हो जबकि सिर्फ अब्राहम जो जैसे हम पीढ़ियों के लिए वो एक उदाहरण बन गए, हमारा जीवन भी हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण सा हो। प्रभु हम सबको इसके लिए आशीष करें, हमें सहायता करें। महान परमेश्वर के नाम की महिमा। धन्यवाद।